पिछले 16 दिनों से हम देश के अन्नदाताओं के इस आंदोलन की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, किसानों का पक्ष आपके सामने रख रहे हैं और सरकार की दलील भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो पिछले कुछ घंटों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों का सच क्या है? क्या कुछ लोग किसानों के नाम पर अपना हित, अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आंदोलन के नाम पर कुछ सियासी सोच वाले लोग अपना एजेंडा चलाने की फिराक में हैं? आज मास्टर स्ट्रोक में हमने आपके लिए सियासी एजेंडा चलाने वाले लोगों से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आज हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद किसान और सरकार में बात क्यों नहीं बन पा रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने किसान आंदोलन से जुड़ी उस तस्वीर को रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अब से कुछ घंटे बाद दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था पहुंचने वाला है। किसान कल दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। कल यानी 12 दिसंबर को किसान देश भर में टोल नाका फ्री करने जा रहे हैं और उसके 2 दिन बाद यानी 14 दिसंबर को किसानों ने देश भर में बीजेपी नेताओं के घेराव का प्लान बना लिया है। आज मास्टर स्ट्रोक की हमारी कवर स्टोरी किसानों के दिल्ली कूच पार्ट 2 और सरकार पर दबाव बनाने के मेगा प्लान पर आधारित है। किसानों का जत्था आज दिल्ली के लिए अमृतसर के गोल्डन गेट से रवाना हो रहा है। 50,000 के ऊपर का जो है हमारा जो लक्ष्य है वो उसको हम जो पूरा करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास 750 से ऊपर है। 2024 तक लड़ने की तैयारी करके जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किसानों का आंदोलन अब और तेज होने वाला है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कल यानी 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा जैसे कई हाईवे पर चक्का जाम करने की बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली गई। किसान आंदोलन की तस्वीर 12 दिसंबर से और ज्यादा व्यापक होने के आसार हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं क्योंकि किसान नेताओं ने और तमाम किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 12 दिसंबर से जो आंदोलन का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की बात है, इसके अलावा दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की बात है और साथ ही साथ देश भर के जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको भी बंद करने की बात है। लगातार किसान जो है वो फिलहाल बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर की ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर अमृतसर के गोल्डन गेट से आज सुबह सुबह किसानों की जो फौज दिल्ली के लिए निकली उसमें 10-20 नहीं सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद थी। बाकायदा किसान नेताओं ने झंडा दिखाकर इस जत्थे को रवाना किया। अमृतसर की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ये कतार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली कूच के लिए किसानों ने कितनी बड़ी तैयारी की थी। किसानों का दावा है कि 50,000 किसान, 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और सैकड़ों दूसरी गाड़ियां दिल्ली पहुंचने वाली हैं। पंजाब से रोजाना दिल्ली के लिए जत्थे जो किसानों के रवाना हो रहे हैं, तो पंजाब के अमृतसर जिले में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का बड़ा किसानों का जत्था आज दिल्ली के लिए अमृतसर के गोल्डन गेट से रवाना हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रालियां जो ट्रैक्टर ट्रालियों में किसान बैठे हुए हैं। बॉर्डर जोन के किसान हैं जो वो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा फिरोजपुर और गुरदासपुर जिले के किसान इस जत्थे में आगे जाकर शामिल होंगे और अन्य कई जिलों के दुआबे के जो जिले हैं वहाँ में जालंधर और दोराहा में जो किसान है वो शामिल होंगे। अमृतसर से निकले किसानों के इस जत्थे में फिलहाल जितने ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आ रही हैं, दिल्ली पहुंचने से पहले उससे भी ज्यादा ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां इस जत्थे में शामिल हो चुकी होंगी। अमृतसर के अलावा तरन तारण,
गुरदासपुर, फिरोजपुर, मानसा, मोगा और जालंधर से किसान इस जत्थे में शामिल होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। 500 से ऊपर व्हीकलों का जो आ रहा आगे, अभी तो ये कल तक की रिपोर्ट थी, तो ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास 750 से ऊपर हैं। जो आम व्हीकल, बस है, ट्रक है, निजी व्हीकल है लोगों के, उनकी कोई गिनती नहीं है। इन तमाम ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में किसान सारे इंतजाम करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान अपने साथ राशन, चूल्हे, गैस सिलेंडर, बिस्तर, कंबल, रजाई, सर्दियों के कपड़े और दवा जैसे जरूरत के हर सामान को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि 6 महीने की तैयारी करके किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज अमृतसर से तोड़ेंगे ये जो काफिला सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में, ये बहुत बड़ा काफिला जो आगे दुराहे जाकर तो 50,000 के ऊपर काफिला हो जाएगा, बहुत बड़ा। आगे ब्यास भी जो हमारी जो ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं, यहाँ से काफिला लेकर जाएंगे। अमृतसर से जिन किसानों ने दिल्ली कूच किया है, उन्हें दिल्ली जाने के लिए पेट्रोल पंप से मुफ्त डीजल भी मुहैया कराया गया है। ये किसान पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली के कुंडी बॉर्डर पहुंचे। आज जो दिल्ली की हमने तैयारी की है, पूरे इंतजाम किए हुए हैं, राशन साथ लिया, सोने के लिए बिस्तर लाए हुए हैं, बहुत बड़ी तैयारी के साथ यहाँ से तो रहे हैं। और जो सैकड़ों के साथ जो व्हीकल हमारे साथ जा रहे हैं, और पूरा जिला वाली बड़ा काफिला जिला वा और दिल्ली की तरफ हम रवाना कर रहे हैं। उधर दिल्ली में किसान अभी भी तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कई लेयर्स की जो बैरिकेडिंग है वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की गई है। लगातार पैरामिलिट्री फोर्स जो है आरएएफ, वो आपको फ्रंट पर नजर आएगी और साथ ही साथ में पीछे की तरफ आपको दिल्ली पुलिस नजर आएगी। तो कुल मिलाकर पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर इस तरीके की गई है कि किसान जो हैं वो इस बैरिकेडिंग को पार ना कर सकें, दिल्ली में दाखिल ना हो सकें। लेकिन किसानों की जो केंद्र सरकार के साथ कई राउंड की बातचीत हुई है, उस बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद में अब लगातार किसानों का यही कहना है कि जो आंदोलन का दायरा है उसको और ज्यादा व्यापक किया जाएगा। इस बीच आज सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सर्दी भी है और कोरोना का खतरा भी, किसान भी परेशान है और दिल्ली की जनता भी, इसलिए किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। ये नए कानून मोदी जी के नेतृत्व में बने हैं, ये किसान के जीवन में तब्दीली लाने वाले हैं, खेती को फायदे का काम बनाने वाले हैं और खेती का देश के जीडीपी में योगदान बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। सरकार की लाख कोशिश के बावजूद दिल्ली से लौटना तो दूर, किसान टस से बस होने को तैयार नहीं। किसान अपनी मांग के लिए सरकार पर अलग तरह का दबाव बनाने की तैयारी में है। किसानों ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। दिल्ली आगरा हाईवे को भी बंद किया जाएगा। सभी टोल नाकों को भी टोल फ्री किया जाएगा। देश में अगर सभी टोल प्लाजा एक दिन के लिए भी फ्री रहते हैं तो इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। 12 का प्रोग्राम और 14 का प्रोग्राम, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आप वो टीकरी बॉर्डर की बात करते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, किसान संख्या बढ़ रही है, किसानों में बहुत जोश है, बहुत सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ बहुत गुस्सा है और ये जन आंदोलन बन गया है, अब सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों की तैयारी को देखकर पुलिस और प्रशासन भी चौकस है। दिल्ली बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है, किसी तरह का कोई बवाल न हो इसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर्स पर जमा किसानों की क्या मांग है कि सरकार कृषि बिल वापस ले ले। लेकिन अगर कोई किसान ये भी मांग करे कि दिल्ली के दंगों और भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के आरोपियों की भी रिहाई होनी चाहिए, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना कि बिल वापसी की मांग दंगाइयों की रिहाई तक कैसे पहुंच गई। मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर इसी पर है, क्योंकि एक पोस्टर ने पूरे किसान आंदोलन को सवालों के ऐसे घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज दिन भर किसान नेता सफाई देते रहे। अब पूरा सच है क्या, आप इस खबर से जानिए। पीले दुपट्टों में महिलाएं हैं और किसानों ने भी पीली पगड़ी पहनी हुई है। इन महिलाओं के हाथों में कुछ पोस्टर हैं जिन पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। सामने मंच सजा है जिस पर पंजाबी में कोई काव्य पाठ हो रहा है।
मंच पर एक पोस्टर लगा है जिस पर हिंदी में लिखा है, झूठे केसों में गिरफ्तार किए गए बुद्धिजीवियों और विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां। पोस्टर वाली एक और तस्वीर वायरल है जिसमें प्रदर्शनकारी महिलाओं के हाथ में कुछ लोगों के पोस्टर दिख रहे हैं। इनमें दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद का पोस्टर है। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार गौतम नवलखा, वरवरा राव और सुधा भारद्वाज का भी पोस्टर है। सवाल यह है कि दंगों के आरोपी और नक्सलियों से संपर्क रखने के आरोपियों के पोस्टर किसान आंदोलन में क्या कर रहे थे। टीकरी और सिंघू, इन दोनों बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और इन दोनों ही जगहों पर यह कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो फिर किसानों के प्रदर्शन में इन आरोपियों के पोस्टर कहां लगे थे? ये जानने के लिए हमारी संवाददाता इलाका आजमी निकली, क्योंकि ये पता चला कि ये पोस्टर बहादुरगढ़ के एक प्रदर्शन में लगाए गए थे। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जो बहादुरगढ़ का था। बहादुरगढ़ यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि कुछ महिलाएं हैं जो कि ऐसे पोस्टर्स पकड़े हुए हैं जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीरें नजर आ रही हैं और शर्जील इमाम को आज़ाद करने की बात की जा रही है। तो इसी की ज़्यादा पड़ताल करने के लिए हम अभी जा रहे हैं बहादुरगढ़ की ओर और अभी फिलहाल हम मौजूद हैं टिकरी के बॉर्डर पर ही। करीब 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम बहादुरगढ़ में उस जगह पर पहुंच गए थे जहां ये प्रदर्शन चल रहा था। यहां हमें ये भी पता चला कि ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन उग्राहां की तरफ से हो रहा है। यूनियन का नाम क्या है? हाँ, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां। तो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उनका क्या नाम है? अध्यक्ष का क्या नाम है? जोगेंद्र सिंह उग्राहां। यानी ये बात तो साफ थी कि जो पोस्टर था वो इसी मंच का था, लेकिन आज मंच पर दंगे और नक्सलियों से संपर्क के आरोपियों के पोस्टर नहीं थे। हमें एक और पोस्टर दिखा। इस पर किसी की कोई फोटो नहीं थी, लेकिन लिखा था, देश में गिरफ्तार बुद्धिजीवियों, नौजवानों और विद्यार्थियों को रिहा करें। थोड़ी सी तलाश करने पर हमें भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह उग्राहां मिले, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, कल ये पोस्टर यहाँ लगे थे क्योंकि कल मानवाधिकार दिवस था। हाँ मैडम, हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। कल जो ह्यूमन राइट्स का दिन था, ह्यूमन राइट्स के दिन पर ऐसी बात होनी कि मनुष्यता के जो है मनुष्य है उसके अधिकार क्या हैं, जो हम पंजाब में बहुत सालों से लड़ रहे हैं ये गोल कि जो लोग किसानों के पक्ष में, जमीनों के बारे में, नविया नीतियों के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, खबरें छपते हैं, उनके अधिकार को सरकार छीन रही है। उनको एंटी नेशनल लगाकर अंदर बंद किया जाता है। ये बात पूरी जोर से पुट की है और जोर से पुट करते रहेंगे। जोगिंदर सिंह उग्राहां को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उनके किसान आंदोलन के मंच पर दिल्ली दंगों के आरोपियों के पोस्टर लगे हुए थे। वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ धरना चल रहा था तो वो समर्थन देने वहां भी गए थे। कोई किसी एक कम्युनिटी के लोगों को दोषी मान सकता होगा, किसी का होगा इंटरेस्ट, किसी स्टेट का होगा, किसी सरकार का होगा। हम लोग तो आप भी दिल्ली में ही हैं, हम लोग तो शहीन बाग में उनकी मदद के लिए भी आए थे। जब जब भी कहीं जुर्म हुआ है, बेशक वो कांग्रेस सरकार ने किया, बेशक वो बीजेपी सरकार ने किया, किसी भी सरकार ने, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का हमारा जमहूरी अधिकार है। हम उसकी बरतों करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये सवाल जायज है कि किसानों के मंच पर दंगों के आरोपियों के पोस्टर क्या कर रहे हैं। इसीलिए सरकार अब ये पूछ रही है कि ये किसानों की कौन सी मांग है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक किसानों का आंदोलन वामपंथी नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। इंटेलिजेंस के पास ये भी जानकारी है कि वामपंथी नेता किसानों को उकसाने की योजना बना रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में किसानों का यह आंदोलन हिंसक हो, उसमें आगजनी हो और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो। सरकार का भी मानना है कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो चुका है। किसान का आंदोलन है, किसान इस आंदोलन में आए हुए हैं। मुझे बहुत ही चिंता तब हुई जब मैंने देखा कि अनेक वामपंथी लोग भी
इस आंदोलन में घुस गए और वो आंदोलन को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर उन्हें सियासत नहीं करना चाहिए। अगर उनको सियासत करना है तो पार्टी के बैनर पर सामने आए और पार्टी के बैनर पर विरोध करें बिलों का। हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा आज टीवी पे अलग अलग चैनल्स में हम देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि जिस प्रकार से लेफ्ट के नेता हावी हो गए हैं इस आंदोलन पे, शायद हो सकता है कि उनकी मंशा कुछ और हो। अब मुझे मालूम नहीं उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या योजना है, लेकिन जब कोई कानून लाया जाता है और ऐसा कानून जिसमें कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने मैनिफेस्टो में डिमांड करती थी, हमने तो एक प्रकार से किसानों की जो वर्षों की मांग थी उसके ऊपर चिंता की, किसानों को और मौका दिया। देखिए, आंदोलन कर रहे किसानों की तरफ से कई बार ये कहा गया कि सरकार ने नए कृषि कानून को बनाने से पहले उनकी सलाह नहीं ली, उनसे बात नहीं की। सरकार का दावा है कि इस कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार ने बहुत पहले से चर्चा शुरू कर दी थी। इस चर्चा में कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों को शामिल किया गया। ये कैसे हुआ, सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, आप इस रिपोर्ट से समझिए। कब तक चलेगा किसान आंदोलन? कैसे मानेंगे किसान? सरकार की कोशिश कब होगी कामयाब? यह सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र के जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, उन्हें लेकर सरकार ने एक बार नहीं बार बार किसानों को समझाने की कोशिश की है। अगर यह कहा जाए कि पिछले कुछ महीनों में पूरी सरकार किसानों तक पहुंचने और उन्हें समझाने में लगी है तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि नए कानून उनके हित में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कई किसान नेताओं से मुलाकात की। केंद्र सरकार के 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और किसानों की तरफ से बातचीत का रास्ता छोड़ने के बाद भी कृषि मंत्री पिछले 2 दिनों में 2 बार किसानों को बातचीत का न्योता दे चुके हैं। आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। हमने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार पूर्वक वो रिस्पांस दें और वो वार्ता के लिए कहेंगे तो हम वार्ता के लिए जरूर तैयार हैं। उनको निमंत्रण भी देंगे, उनको बुलाएंगे भी। हमारी तरफ से वार्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए मामले को हल करने की कोशिश करें। जब ये कानून नहीं बने थे तब भी सरकार लगातार किसानों को ये समझाने में लगी थी कि नए कानूनों में किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों को लेकर हर भ्रम को दूर कर रहे हैं। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। अलग अलग जगहों पर दिए अपने भाषणों से लेकर मन की बात जैसे कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बार बार किसानों को समझाने की कोशिश की। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। कृषि सुधार कानूनों के ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर 25 से ज्यादा बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी हर हफ्ते कम से कम एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों के बारे में बात की है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से लेकर बिहार चुनाव तक पीएम मोदी ने इन कानूनों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में तीनों कृषि कानूनों के हर पहलू को समझाया। कानूनों से लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। वहीं कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय की तरफ से यह कोशिश कानून बनाने की प्रक्रिया के समय से ही शुरू हो गई थी। कृषि मंत्रालय ने इन कानूनों को लेकर कृषि क्षेत्र के जानकारों से लेकर विभाग के पूर्व अधिकारियों से व्यापक चर्चा की
कई किसानों और मंडी के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कई किसान संगठनों से सुझाव लिए। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। कृषि कानूनों को अमली जामा पहनाने से पहले ही सरकार ने किसानों तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी। छोटे छोटे और दूर दराज के किसानों को इन कानूनों और कृषि क्षेत्र में सुधार की सही जानकारी देने के लिए सरकार की तरफ से वेबिनार और ट्रेनिंग सेशंस का आयोजन किया गया। कानून आने के 4 महीने पहले यानी जून में ही केंद्र की तरफ से 708 वेबिनार और ट्रेनिंग सेशंस का आयोजन किया गया। इनके जरिए सरकार ने 21,231 किसानों को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। इसी तरह जुलाई में 873 वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से 26,196 किसानों को जानकारी दी गई। इस तरह पिछले 6 महीनों में सरकार ने 1,37,054 वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन करके 92 लाख से ज्यादा किसानों तक अपनी बात पहुंचाई है। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में किसानों को कानूनों की जानकारी से जुड़े 2,23,00,000 SMS भी भेजे गए। सरकार ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है जिससे किसी भी किसान के मन में कोई भ्रम न रहे। सवाल है कि जब सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अब तक लगातार किसानों के संपर्क में है, उनके सुझावों को सुन रही है, सुझावों के आधार पर कानून में बदलाव के लिए तैयार भी है, तो फिर किसान संगठनों की जिद और अड़ियल रवैये का मकसद क्या है? तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, हर तरीके हर लिहाज से सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसानों के हित में बने कानून हैं। तीनों कृषि कानून किसानों को उनकी मौजूदा समस्याओं से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, कैसे ये कानून किसानों के हित में होंगे, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात की। आप भी सुनिए। देश में किसान आंदोलन जो है वो दिल्ली में रौद्र रूप ही धारण किया हुआ है। सरकार अपने तरफ से काफी प्रयास कर रही है, लेकिन आंदोलन कहीं भी ठंडा होते हुए नजर नहीं आ रहा है और किसी भी तरह का समझौता सामने आ नहीं रहा है। आज तक इस पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले नहीं, आज हमारे साथ में है, और किसानों से इनका जो एक रिश्ता है वो एक बहुत अलग रिश्ता रहा है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि इसमें कोई समझौता नहीं नजर आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है? देखिए, ये जो बिल पास हुआ ये किसानों के हितों में है। मैं दुनिया की बात तो छोड़ो, मैं अपने खुद की बात बता रहा हूँ। मेरे घर पर धापेवाड़ा में ऑर्गेनिक खेती होती है, सब्जियां तैयार होती है। अगर ऐश्वर्य के पहले, ये कानून आने के पहले, ये सब्जियां मुझे बाजार समिति में जाकर, मार्केट में जाकर ही बेचनी पड़ती थी। वहाँ जाने के बाद मुझे 7 से 8% कमीशन दलाल को भी देना पड़ता था। अब मेरी सब्जी मैं रोज डायरेक्ट नागपुर के प्रतापनगर चौक में शेतकरी बाजार में बेचता हूँ। वो जो मार्केट में जो प्राइस है उससे 5 से 10 रुपए ज़्यादा प्राइस मिलती है और 8% दलाली भी मुझे नहीं लगती है। तो मेरा फायदा जो हुआ है वो कम से कम मुझे किलो के भाव से 10 से 15 रुपए ज़्यादा मिलता है। तो ये तो किसानों का फायदा हुआ है, जबकि ये किसानों के विरोध में नहीं है। अब हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास जमीन को बोने के लिए, बीज के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इरोजन हुआ है। अब ऐसे समय अगर कोई दूसरा किसान जिसके पास पैसे हैं या कोई कंपनी आती है कि मैं तुम्हारे जमीन के लिए खाद, बीज सब दूंगा, तुम मेहनत करो, ट्रैक्टर भी के लिए भी पैसे दूंगा लाने के लिए, और जो निकलेगा उसमें से कुछ हिस्सा मैं लूंगा, कुछ हिस्सा तुमको दूंगा। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कोई जमीन बेची नहीं जा रही, जमीन किसी को दी नहीं जा रही। इससे किसान का विकास ही होगा। देखिए, पहले तो जो सवाल था वो एमएसपी को लेकर था, लेकिन वो कंफ्यूजन जो है वो दूर होने के बावजूद भी अब जो तीनों कानून है उसे ही सरकार वापस ले, तब तक कुछ नहीं होगा ये कहा जा रहा है। तो इसमें आपको राजनीति नजर आ रही है या आंदोलन? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ये तीनों कानून किसानों के हितों में है, पर एक बात जरूर है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज किया जाता है, और राजनीतिक उद्देश्य से ये किसानों को कंफ्यूज किया जा रहा है। मुझे लगता है ये किसानों के हितों में है, और किसान अगर सही बात समझेंगे तो आंदोलन नहीं करेंगे। और मैं राजनीतिक पार्टी और नेताओं को भी आह्वान करता हूं कि पहली बात, एक एक कानून का परिणाम क्या है, उसका कहाँ किसान का नुकसान हो रहा है और कहाँ फायदा हो रहा है, इसका एक एक कलम वाइज वो चर्चा करें। ऐसा नहीं है
मैं भी किसानों के लिए पिछले अनेक सालों से 20-25 साल से पूरा काम कर रहा हूँ और मैं परिस्थिति देखता हूँ। पहली बार ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके आधार पर किसान का भला कैसे हो, उसको 2 पैसे ज़्यादा कैसे मिले, उसके माल को सही कीमत कैसे मिली, इसके आधार पर ये कानून किए है। मुझे लगता है किसान अगर इसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे तो कोई आंदोलन नहीं करेंगे। फिलहाल आज जो स्थिति बनते नजर आ रही है वो और भी गंभीर हुई है, क्योंकि आज कई हजारों किसान दिल्ली की तरफ नए चल के आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं। आगे के पूरे दिनों के लिए जो वहां पर आंदोलन करता है उन्हें सारा सामान मिले, खाना मिले, इसका पूरा जायजा लेकर आए हैं। तो अब इसको देखते हुए देश की परिस्थिति कैसे होगी? देखिए, सरकार का यही प्रयास है कि बातचीत के द्वारा चर्चा करके उनके मन में अगर कोई अच्छे सुझाव होंगे तो सरकार कोई ओपन माइंडेड है और निश्चित रूप से इस बात का समाधान निकाला जाएगा। ये पहले केंद्रीय मंत्री नहीं है जो कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, अगर किसी तरह के सुझाव हैं किसानों की तरफ से तो उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।